मेरे प्रियजन, आज माँ भवानी जगरानी का पंचम नवरात्र है। आज हम शुंभ निशुंभ नामक असुरों के परिचय का कथा प्रसंग सुनने जा रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज का कथा प्रसंग। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ ने इंद्र त्रैलोकी छीन लिया। यज्ञ भाग थे छीन लिए सब, इंद्र त्रैलोकी छीन लिया। स्वेच्छाचारी स्वाधिकारी बनकर राज लगा करने। उस ओर हिमालय सभी देव जा, भगवती स्तुति लगे करने। उसी समय शुंभ निशुंभ के चंड मुंड दो दूत आए। दिख मनोहर रूप अंबिका, दोनों ही थे चकराए। दिख मनोहर रूप अंबिका, दोनों ही थे चकराए। शुंभ पास जाकर वे बोले, सुनिए दैत्यों के महाराज। सुंदर नारी जग से न्यारी, हमने देखी है एक आज। हमने देखी है एक आज। वैसा रूप रंग आज तक हमने कहीं नहीं देखा। हे असुरेश्वर पता लगाएं, कौन है वह विद्युल्लेखा। कौन है वह विद्युल्लेखा। वह स्त्रियों में रत्न है अद्भुत, दसों दिशा छाया प्रकाश। ऐसा तो ही रत्न स्वामी होना चाहिए आपके पास। होना चाहिए आपके पास। तीन लोक के अश्वगजादिक मणि रत्न है स्वामी पास। ऐरावत उच्चैश्रवा कौस्तुभ, उनमें जो है सबसे खास। ब्रह्मा का विमान इस समय आपके ही पास है। महापद्म नामक खजाना किंजल केनी बिना प्रयास है। छत्र कंचन वर्षा वाला और इंद्र अद्भुत स्यंदन। उत्क्रांतिदा नामक शक्ति श्रेष्ठ पाशु है धनुनंदन। अग्निदत्त दो दिव्य वस्त्र भी जब हैं आपके पास में, तो वह नारी रत्न फिर क्यों रहे न दैत्य राज पाश में। चंड मुंड के वचन ये सुनकर क्षणिक शुंभ विचार किया। बना दूत सुग्रीव को सुने, देवी पास था भेज दिया। कहा जाकर उसे समझाना, मेरे पास चली आओ। दानव राज की रानी बनकर सृष्टि में शोभा पाओ।
बोला दूत देवी पास जा, दूत दानवेश्वर आया हूँ, उनका ही संदेश सुंदरी आपके लिए लाया हूँ। सभी सुरगण उनके आदेश को तुरंत पूर्ण कर लाते हैं, त्रिलोकी का यज्ञ भाग भी निर्विघ्न संपूर्ण वे पाते हैं। तीन लोक के अन्न रत्न धन सभी उनके पास हैं, कमी एक है नारी रत्न की, आप जो सबसे खास हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, निर्णय तुम्हारा तुम करो, उनका वर्ण करो या फिर तुम वीर नृसिंह को ही वरो। जग कल्याणी मातु भवानी, मंद मंद थी मुस्काई, वीर गंभीर मेघ गर्जन सम वाणी अधरों पर आई, वाणी अधरों पर आई। हे दूत कहा जो तूने है, मिथ्या नहीं वह किंचित मात्र, लेकिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, कहना उनसे हे महापात्र। मुझको जो युद्ध में जीते, मुझको जो युद्ध में जीते, मेरा अभिमान खंडित करे, वही मेरा स्वामी होगा, वही मेरा वर्ण करे। महापराक्रमी वे यहाँ आए, युद्ध जीत कर वर्ण करें, तब तक तो हे भोले दानव, यह सुंदरी भी क्या करे। सुनकर के तब कहा दूत ने, सुंदरी तुम अभिमान भरी, नहीं जानती हो स्वामी को, शायद तभी तुम नहीं डरी। त्रैलोकी में मुझको तो ना ऐसा कोई दिखाई दे, शुंभ और निशुंभ सामने किंचित भी जो टिक सके। जब कोई भी देवता उनके सामने ना टिक सके, फिर तुम जैसी कोमलांगी उनसे बाजी ले सके। शुंभ निशुंभ असुर सामने इंद्र भी ना टिक पाए, सोचो तुम सुंदरी नारी सौंदर्य सामना ना कर पाए। इसीलिए अब मानो कहना उनके पास चली आओ, सुंदरता पूजन करवाओ, वैर व्यर्थ न बढ़वाओ। नहीं तो जब वे केश पकड़ कर तुम्हें घसीटते ले जाएं, मान और सम्मान सलोनी कहाँ तुम्हारे रह पाएं। देवी बोली तुमने जो कुछ भी है अब तक कहा, मिथ्या नहीं
रंच मात्र भी सारा ही कुछ सत्य रहा। लेकिन मैं क्या कर सकती, प्रण कैसे तोड़ सकती। प्रण तोड़ूं होगा अपमान, करूंगी मैं प्रण का सम्मान। कह देना असुरेंद्र से, शुंभ निशुंभ दैत्येंद्र से, आकर रण कर लेंगे वे, मेरा वरण कर लेंगे वे, मेरा वरण कर लेंगे वे। देवी ने था दूत असुर को भूलेपन से बहलाया। देवी ने था दूत असुर को भूलेपन से बहलाया। वापस भेज के दंभियों के पास दूत को भेजवाया। सभी कुछ सत्य समझ कर शुंभ पास में चला गया। मूर्ख सभी कुछ सत्य समझ कर शुंभ पास में चला गया। देवी जो चाहती थी दैत्य से, देवी जो चाहती थी दैत्य से, वह संदेश था भला गया, वह संदेश था भला गया। बोलो माँ भवानी जगरानी अम्ब के महारानी की जय। प्रियजन, आज का कथा प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। कल हम छठवें नवरात्र में शुंभ निशुंभ के एक सेनापति धूम्रलोचन के वध का कथा प्रसंग सुनेंगे। बोलो माँ भवानी जगरानी की जय।